तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये थंडर को अच्छे से ना मास्टर कर लेता है और कहता है यार अब जो फायर यहाँ पर है ना मुझे फायर को मास्टर करना है। तो लाइसू कहता है फायर को करना है, मुझे याद है यार तूने हवा को मास्टर कर लिया, वाटर को मास्टर कर लिया, मिट्टी वाले को भी मास्टर कर लिया, अब जाके तूने बिजली को भी कर लिया, अब तुझे यहाँ पे आग भी यहाँ पे करना है। यार इतना सब कुछ एक बार में करेगा तुझे अफेक्ट पड़ेगा। सुन ले बेटा तू इतना करना क्या को चाहता है। ये कहता है यार बहुत पहले मुझे डूगू जियान यहाँ पे मिले थे, डूगू जियान द्वारा मुझे कमाल की जो शॉर्ट टेक्निक मिली थी ना, अगर मुझे अच्छे से मास्टर यहाँ पे करना है ना तो पांचों जो ये एलिमेंट होते ना, ये पांचों एलिमेंट की पावर को मुझे अच्छे से कंडेंस करना पड़ेगा। इसके लिए ये मुझे पांचों चाहिए, चार हो गए, ये पांचवा भी दिला देते तो मजा आ जाता। ये सामने से कहता कि अच्छा ऐसी बात है क्या यार, दिला देता मजा आ जाता, लेकिन एक बार में जितना ज्यादा करोगे ना नुकसान होगा, तुमको धीरे धीरे टाइम लेके करना चाहिए। आज के लिए फेक 2 साल बाद दूसरा करना। तो ये भी कहता उसका टेंशन यहाँ पे मत लो यार, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मनी मन सोचता भी जब तक मेरे पास मेरा सिस्टम है ना, यह जब तक चीजें समझना उसका ज्ञान कलेक्ट करने में कोई डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं होगा, बस मुझे मिल जाए जहां से मैं ज्ञान यहाँ पे कलेक्ट कर सकता हूँ। लाइजू भी कहता भाई तेरा क्या ही हो सकता, लेकिन जो तू कर रहा है ठीक कर रहा है भाई, तू कर ले, लेकिन तुझे आग यहाँ पे चाहिए ना। सॉरी यार हमारे पूरे सेट में कोई ऐसा एल्डर यहाँ पे नहीं है जो कि आग में चैंपियन हो। मैं बिजली में यहाँ पे था, मैंने बिजली यहाँ पे बता दिया, आग के बारे में मुझे कोई भी नॉलेज वॉलेज यहाँ पे नहीं है। ये भी कहता अच्छा आग के बारे में कोई नॉलेज यहाँ पे नहीं है। हाँ लेकिन मैंने सुना हमारे सेट में ढेर सारे इम्पेयर स्क्रिप्चर यहाँ पर है, यानी ऐसे टेक्निक जो हमारे गेट एम्पायर द्वारा यहाँ पे तैयार हुई है, तो अगर बाई चांस वो मिल जाता उसके द्वारा मैं कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता। लाइजू जैसे ये सुनता ना वो चौक जाता कि इम्पेयर स्क्रिप्चर द्वारा ज्ञान प्राप्त करेगा। अगर कोई और लौंडा यहाँ पे बोलता कि भाई मुझे 2 इम्पेयर स्क्रिप्चर मैं ज्ञान प्राप्त करता, मैं लात मार के उसको भगा देता, क्योंकि किसी बंदे में उतनी औकात होती नहीं है। लेकिन शायद ये बंदा ही कमाल कर ये बोलते कि मैं करूंगा तो ये सच्ची में कर सकता है। इसलिए लाइजू कहता सुन मेरी बात, मेरे साथ यहाँ पे चल यार। जानजू नाम को जो हमारे सेटर है ना, उनके अंडर में सारे के सारे हमारे इम्पेयर स्क्रिप्चर यहाँ पर है, उनसे पहले मिलवाता हूँ। तो उनके घर में ले जाया जाता है और ये जो सेटर है ना उनकी समझो मौत हो चुकी है। देखो हमने पहले स्टार्टिंग वाले एपिसोड में देखा था मौत होने के बाद जो आत्मा है ना वो आत्मा द्वारा कांटेक्ट यहाँ पे किया जा सकता है। तो हमारा मैं कहता देखते हैं और कहते हैं ये हमारे यहाँ सेटर यहाँ पर है यार, ये कितने ज्यादा यंग यहाँ पे थे, कितने यंग उम्र में यहाँ पे मारे गए। जो सुनते लाइजू बताता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुमको जितना ज्यादा यंग लग रहे ना इतने यंग यहाँ पे नहीं थे। इनके पास ना कमाल की इमोर्टल बॉडी यहाँ पे थी, जिसके चक्कर में ना इनकी उम्र क्यों ना हजारों लाखों साल चल जाए ये हमेशा यंग यहाँ पे दिखते थे, जिसकी वजह से यंग है। ये भी सामने से देख सकें इमोर्टल बॉडी। मुझे याद है यार जब मैं ड्रैगन लायर में गया था ना, एक लड़का मुझे दिखा था, उसके पास में इमोर्टल बॉडी थी। मुझे लगा भाई क्या ही होगा उस बेकार से लौंडे में बेकार सी बॉडी यहाँ पर है। ऐसा भी है कि भाई जिंदगी भर के तुम यंग यहाँ पे रहोगे, यार बड़ा कमाल का है। तो सामने से लाइजू का दिमाग का दही हो जाता है कि एक सेकंड इसने बोला इसको बॉडी बेकार यहाँ पे लगी थी, और सामने सेटर यहाँ पे पड़े हुए सुन भी सकते, और लोग सुन लेंगे तो उनको गुस्सा आ जाएगा। तो सेटर की जो आत्मा है ना, आत्मा ऐसा निकलता है और कहता है कि तुमको क्या लगता है बंदे लोग की जो फिजिकल बॉडी है उसी पर उसके फ्यूचर अचीवमेंट भी डिपेंड होता है। नहीं, जब तुमने सेट यहाँ पे पहली बार ज्वाइन किया था नल्ले तुम भी थे, आई मीन तुम्हारे पास भी नॉर्मल सी बॉडी थी, अब देखो भाई चौस बॉडी तुमने तैयार कर लिया। लाइजू कहता है सॉरी सेटर, ये कुछ भी बोलता रहता है, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। हमारे मैं कटा भी कहता सॉरी यार, पहले मुझे वैसा लगा था लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है आपकी ये बॉडी बड़ी कमाल की है। वो भी कहता है मुझे कोई भी ऐसा बुरा नहीं लगा था। मुझे एक बात बताओ भाई, हमारे भी जो है सेटर यहाँ पर यानी हमारे गेट एम्पायर चौस एम्पायर वो वापस से आए थे भाई, रिवाइव हुए थे, तुम वापस से कर सकते हो क्या। हमारा मैं कहता सॉरी नहीं कर सकता। जो घंटा था ना उस घंटे पे एक मार्क यहाँ पे छोड़ के गए थे, उसी मार्क के चक्कर में ना 24 घंटों के लिए मेरे पास उनकी पावर आ गई थी, वो वापस से नहीं आ सकते। जो सुनने सामने सेंसेटर कहता है मुझे लगा था ये सारी चीजों के बारे में ना हमारे चौस एम्पायर ने लाखों साल पहले ही सोच लिया था। हमारा मैं कहता कन्फ्यूज है, ये सारी चीजों के बारे में पहले सोच लिया था। क्या सोच लिया था ये कहता है शायद तुमको मालूम नहीं होगा, हमारे सेट का एक रूल यहाँ पर है, सेट का रूल नहीं बल्कि जो चौस बॉडी का रूल यहाँ पर है, जो बंदा पहले से किसी और चीज की प्रैक्टिस यहाँ पे करता है ना वो बंदा आगे चल के कभी चौस बॉडी तैयार नहीं कर सकता। लेकिन तुम पहले किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करते, जो चौस सूत्र यहाँ पे था ना तुमने मेन चौस सूत्र की प्रैक्टिस यहाँ पे की थी, और देखो आज तुमने चौस बॉडी तैयार कर लिया। तुमने पहले किसी और चीज की प्रैक्टिस यहाँ पे कर लिया रहता ना, तुम क्यों ना कितना टैलेंटेड यहाँ पर हो, तुम चौस बॉडी की प्रैक्टिस कभी नहीं कर पाते। हमारा मैं कहता सोचता तभी तो भाई ये दुनिया में आने के बाद भी सिस्टम ने ना मुझे डरे का करे ना सेट ज्वाइन करने को नहीं बोला था, उसने मुझे वेट यहाँ पे करवाया क्योंकि भाई सिस्टम को मालूम है अगर मैं किसी और चीज की प्रैक्टिस कर लूंगा ना तो ये नहीं कर पाऊंगा। यह सिस्टम तो बड़ा समझदार यहाँ पे निकल गया। सेटर ये भी कहता हाँ लेकिन तूने चौस बॉडी तैयार कर लिया, अब तेरी मर्जी, तू चाहे ना रूल यहाँ पे चेंज कर सकता है। हमारा मैं कहता भी कहता है बाद में सोच के बताऊंगा चेंज करना या नहीं करना, अभी मुझे इम्पेयर स्क्रिप्चर यहाँ पे चाहिए था, मुझे मिलेगा क्या। सेटर भी कहता मिलेगा, जाओ अंदर यार, अंदर होगा तुझे जो पसंद आएगा तो वो ले सकता है। तो अंदर जाता ढेर सारे यहाँ पे पड़े हुए थे, ये भी कहता वाह यार ढेर सारे यहाँ पर है, मैं किसकी यहाँ पे प्रैक्टिस करूँ, ये वाली, अरे नहीं यार ये तो लड़कियों के लिए यहाँ पर है, और ये वाला यार ये छक्कों के
के लिए, मुझे ये नहीं चाहिए। हाँ ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये चारों मुझे बढ़िया यहाँ पे लगा है, मैं इनकी प्रैक्टिस करूंगा। लाइजो कहता बेटा तू पागल है क्या, पहले से चाउ सुतरा नाम की इतनी कमाल की इंपेरस स्क्रिप्चर की प्रैक्टिस कर रहा है, अब साथ ही में तू और 4 यहाँ पे करना चाहता है, 1 या 2 कर ले, 4 या ज्यादा असर हो जाएगा एक बार में। तभी दूसरा भी एक इंसेटर यहाँ पे था, टकला वाला इंसेटर, जिसको भी हमने पुराने एपिसोड में देखा था। वो कहता सुन ले भाई तू बाकी 2-3 की प्रैक्टिस कर सकता है, ये जो यहाँ पर है ना इमोर्टल डेमोनिक आर्ट, वो चौथा का नाम था, तू इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, अभी कुछ भी हो जाए इसकी बिल्कुल भी मत कर। हमारा मैक कटर पूछता क्यों, ये कोई खतरनाक है क्या, वो बताता खतरनाक, अभी बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक यहाँ पर है, मैं तुझे बताता हूँ खतरनाक यहाँ पे कैसा है। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए ना तुझे सबसे पहले किसी एक बंदे की तलाश यहाँ पर हो गया, उस बंदे की बॉडी के अंदर ना डेमो सीड या फिर डेमो सोर्स यहाँ पे कहते हैं, वो तैयार करके तुझे उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे डालना है और कई साल तक का तुझे इंतजार यहाँ पे करना है। उसके बाद ना भाई और जैसे टाइम यहाँ पे गुजरेगा कई साल का, तुझे जाना है और वो वापस से सोर्स निकाल के ना तुझे ऑब्टेन यहाँ पे करना है, लेकिन वैसे टाइम पर वो जो बंदा है ना उसका लेवल और तुम्हारा जो लेवल है ना एग्जैक्टली यहाँ पे बराबर होना चाहिए। हमारा मैक कटर कहता अच्छा ऐसा होता है क्या, वो कहता है यस ऐसा होता है, ये काम हो जाएगा, ये काम उतना मुश्किल यहाँ पे नहीं है। मेन दिक्कत ये इसका नाम है भाई इमोर्टल डेमोनिक आर्ट, डेमोनिक यानी डेमन, यानी डेमन के साथ ना कहीं कनेक्शन यहाँ पर है, उसमें कुछ भी ना ऐसा हो सकता है डेमन से रिलेटेड। इसलिए मैं तुझे कहना चाहता हूँ कि ऐसी टेक्निक काफी डेंजरस और काफी मुश्किल हो सकती है, इससे जितना ज्यादा दूर यहाँ पर है ना उतना ही ज्यादा यहाँ पे ठीक रहेगा। हमारा मैक कटर कहता हाँ लेकिन ये टेक्निक मुझे बड़ी कमाल की लगी, इससे बंदे को जो इंप्रूवमेंट है ना कम टाइम के अंदर काफी ज्यादा हो जाएगा और ऐसी टेक्निक बार बार सीखने का मौका भी नहीं मिलता। यानी मुझे तो पूरा मूड यहाँ पर है यार, मैं तो करना ही चाहता हूँ, या कोई ऐसा तरीका नहीं है क्या कि बिना किसी दिक्कत का मैं कर लूँ। जो सुंदर सेटअप कहता क्या कुछ भी हो जाए तुझे सीखने, ये चल गया मैं तेरे को हेल्प यहाँ पे कर देता हूँ। जो होली किंग सेट है ना उस सेट का मूर नाम का लौंडा यहाँ पे था, मैंने उसकी बॉडी के अंदर ना ये डाला था ताकि ये टेक्निक प्रैक्टिस में भी कर रहा था। हाँ तो बेल यार मैं अपना नहीं करूंगा, उसका जो सोर्स है ना उसका सोर्स मैं तुझे दे दूंगा, उससे पहले तू अपना सोर्स कलेक्ट करके मेरे पास यहाँ पे आ जाना। हमारा मैक कटर कहता है अपने अपने लिए कहता मुझे कहीं को दोगे, वो बताता क्योंकि भाई वो जो आदमी यहाँ पर है वो यहाँ पे पहले लेवल पे जा चुका, मैंने बोला ना लेवल यहाँ पे बराबर रहना चाहिए और मेरा उसका लेवल यहाँ पे बराबर ही नहीं है, तो एंड में चाह के भी ना कंप्लीटली ये टेक्निक हासिल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे तेरे पे पूरा भरोसा, तेरा हेल्प करूंगा ना, तेरा फायदा वायदा यहाँ पे हो जाएगा, तू आराम से अपना सोर्स ना इकट्ठा कर। ये भी कहता है मैं इकट्ठा करता हूँ, रुको यार अभी कर देता हूँ, इतना बोल के वहीं पे बैठ जाता तैयार करने के लिए। तो ये सेटर कंफ्यूज हो जाता कि यहीं पे अबे यार मुझे 500 साल का टाइम यहाँ पे लग गया था करने के लिए, इतना जल्दी कर ही नहीं सकता। वो कर लेता, वो लिटरली 5 सेकंड के अंदर यहाँ पे कर लेता है और कहता है ये लीजिए भाई मैंने सोर्स यहाँ पे तैयार कर लिया, अब हेल्प करो। वो देख के चौंक जाता, भी मुझे 500 साल का टाइम लगा और इसको 5 मिनट का भी टाइम यहाँ पे नहीं लगा। कहता है गुड गुड यार मानना पड़ेगा, तेरा टैलेंट तो मुझसे भी बढ़िया है, मुझे भी 5 महीने का टाइम यहाँ पे लग गया था करने के लिए। जो सुनते सामने से हमारा मैक कटर कहता है 1 सेकंड 5 महीने का टाइम, नहीं मुझे याद है आपने बोला था आपको 500 साल का टाइम यहाँ पे लगा था, आप झूठ बोल रहे हो ना, आपको 500 साल का लगा था ना। वो भी कहता नहीं भाई मैंने 5 बोला था, तुझे 500 सुनाई दिया, नहीं 500 नहीं, बस मुझे 5 महीने का ही टाइम यहाँ पे लगा था। जो सुंदर शाही उन कहते नहीं मेरा कान बड़ा तेज है भाई, आपको 500 साल का टाइम लगा था। वो भी चला था यार मुझे लगा था तो क्या करेगा, हाँ भाई हूं नल्ला तेज जैसा टैलेंटेड यहाँ पे नहीं था, मुझे लग गया 500 साल का, अब क्या मेरी क्या लेगा, चुप हो जा भाई कितनी लेगा मेरी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।